ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਗੰਦਗੀ। ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, यानी कि ਵਿਗਿਆਨਕ कल्पना। जी हाँ, साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने प्रोजेक्ट हेड राजीव साहू जी, इन्हां नाल गलबात करांगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका डेली पोस्ट पंजाबी पे। धन्यवाद। सर, साइंस फिक्शन इस नई बिल्डिंग को कहा जा रहा है, आप प्रोजेक्ट हेड हैं, इस बिल्डिंग में क्या कुछ खासियत है? क्योंकि जब भी जिक्र होता है सरकारी अस्पतालों का, खस्ता हाल बिल्डिंग ध्यान में आती है, गंदगी ध्यान में आती है, लेकिन इस बिल्डिंग को देश की पहली साइंटिफिक फिक्शन बिल्डिंग कहा जा रहा है, क्या कुछ खासियत है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अमूमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रहती नहीं है। लाइक जैसे हम इसमें ऑटोमेटेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, जिसमें कि आपके ड्रग, यूरिन, ब्लड सैंपल्स 30 सेकेंड्स में आप नर्सिंग स्टेशन में पहुंचा सकते हैं, पेशेंट्स से लैब में पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने मतलब जैसे जो हम अभी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो ये पाइपलाइन है, जो ये मशीन लगी है, इस पे हम सैंपल डालेंगे कुछ भी, या मेडिसिन है, कोई सैंपल है, तो विदिन 30 सेकंड्स वो जहाँ पे हमने डेस्टिनेशन में पहुँचानी है वो पहुँच जाएंगी। पूरी बिल्डिंग में कहीं भी पहुँच सकती है वो। ओके। सारे नर्सिंग स्टेशन इससे जुड़े हुए हैं। जी हाँ जी। सर, इसका जो इंटीरियर हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपने टीवी स्क्रीन्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, और ये बहुत अच्छे जो ये स्कल्पचर बने हैं, जो दीवारों पे ये चित्रकारी की हुई है, क्या कारण है इसका? ये हमारा मानना है कि अगर पेशेंट को हम अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो वो जल्दी उसका हीलिंग होगा। तो ये सेल्टिक ट्री ऑफ लाइफ है। इसका आइडिया ये है कि इससे हमें हार्मोनी और बैलेंस मिलता है, जिससे हीलिंग फास्ट होती है। तो पेशेंट को ऐसा एम्बियंस देंगे तो उसे नेचुरली जल्दी हीलिंग होगा। जल्दी हीलिंग होगा। और सर, और क्या कुछ इसमें खासियत है, क्या आप हमें और बता सकते हैं डिटेल में? ये पूरी बिल्डिंग वाईफाई पे है। इसमें हमने सेंट्रल एयर क्लीनर्स लगाए हुए हैं, जिसमें पेशेंट को एक पेशेंट से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होगा या रिलेटिव्स को इन्फेक्शन नहीं होगा, जो कि ट्रैप एंड किल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसके अलावा हमने स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगाए हुए हैं, जिसमें मोस्टली कैजुअलिटीज इन केस ऑफ फायर स्मोक से होता है। तो इसमें जब फायर होगा तो धुआं सारा निकाल, ऑटोमेटिकली हमारे एक्सट्रैक्शन फैंस ऑन हो जाएंगे, वो धुआं निकाल देगा। जी जी। और सर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के बारे में मैंने सुना है कि यहाँ पे वो तैयार किए गए हैं, क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? हाँ जी, हम चलते हैं ऊपर 4th फ्लोर पे। जी। ਅਸੀਂ पहुंच चुके हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के ठीक बाहर। सर, ऑपरेशन थिएटर के लिए ओपनिंग के लिए कोई लॉक यहाँ नहीं दिख रहा, क्यों? ये सेंसर बेस्ड है। इसका आइडिया ये है कि डॉक्टर को ऑपरेशन करके आते हैं तो कुछ इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे को कैरी नहीं हो, तो इसके लिए सेंसर बेस्ड बनाया है। इससे फुट से भी कर सकते हैं और हाथ से भी ओपन कर सकते हैं, दूर हाथ रख के, इस प्रकार। सर, इस ऑपरेशन थिएटर में क्या खासियत है, थोड़ा सा बताएं। इसमें विशेषता ये है कि इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो वॉल्स हैं, वॉल्स हमने SMS मटेरियल से बनाए हैं कि जो कि 99.99% बैक्टीरिया फ्री सरफेस होता है, और अगले 10 साल तक की इसमें गारंटीड है कि इसमें बैक्टीरिया फ्री सरफेस रहेगा। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर जो मौत होती है वो इन्फेक्शन के थ्रू होती है, तो ये इन्फेक्शन फ्री बनाया गया है। जी, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखा गया है कि इन्फेक्शन के कारण कुछ भी पेशेंट को नुकसान नहीं हो। जी। और इसके लिए इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक जैसे इसमें सर्जन पैनल है, कंट्रोल पैनल है, इससे हम टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें सारा बैक्टीरिया काउंट और सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा गैसेस का पोजीशन, गैसेस आ रही नहीं आ रही हैं, उनके अलार्म्स
और टेम्परेचर कंट्रोल, तो जैसे 16 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक सर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे उनको ऑपरेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। मतलब सारा कुछ ऑटोमेटेड है, मतलब कि मैनुअली कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जी, इसके अलावा इसमें इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, ओटी इंटीग्रेशन। तो सर्जन कोई अपना इक्विपमेंट लाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो वो उस पे मॉनिटर्स पे देख सकते हैं, उसका पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या उनको किसी से बात करनी या स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, सब कुछ यहाँ से पॉसिबल है। यहाँ पे वीडियो कैमराज भी लगे हुए हैं इसमें। और तो मतलब अगर जैसे ऑपरेशन चल रहा है ऑपरेशन थिएटर में और क्लास में बच्चे बैठे हैं, अगर डॉक्टर को उनको समझाना है कैसे क्या, तो इन स्क्रीन्स के जरिए वो समझा सकते हैं। बिल्कुल समझा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इक्विपमेंट लगाएंगे तो वो उसका इसमें स्क्रीन पे वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि उनको उनका लिंक नहीं बैठ पाता है, उसके कंपेटेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इसमें सारे टाइप के इक्विपमेंट से कंपेटेबिलिटी है और आराम से ऑपरेशन किया जा सकता है बिना किसी हिच के। और ये सारा चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सब कुछ इस पे हो जाएगा। तो मतलब इन्हां स्क्रीन्स ਦੇ ਦੁਆਰਾ जो स्टूडेंट बैठे होए ने क्लासां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰਫੇਸ इस्तेमाल किया गया है बैक्टीरिया फ्री है, क्योंकि ज़्यादातर मौतां जो देखा गया इन्फेक्शन के करके होंदियां ने। तां इस ऑपरेशन थिएटर नूं अजिहा बनाया गया है कि इन्फेक्शन 1% भी ना होवे ते पेशेंट भी तंदुरुस्त रहन। सर ये अपने आप में अगर हम बात की जाए तो पहला ऑपरेशन थिएटर है अपने आप में ऐसा इंडिया की अगर बात की जाए तो। इंडिया में ऑपरेशन थिएटर्स इस टाइप के हैं, लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो हमने दी हैं ऐसी चीज़ें मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमने सेंट्रल एयर क्लीनर्स भी यूज़ किए हैं जिससे बैक्टीरिया को किल भी कर सकते हैं। नॉर्मली केवल हिपा फिल्टर्स रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें हमने ट्रैप एंड किल टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, तो उसमें जो इन्फेक्शन का चांसेस और कम हो जाता है। मतलब हमारे देश में किसी भी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं मिलेंगी, इकट्ठी नॉर्मली मिलना मुश्किल है। नॉर्मली मिलना मुश्किल है। अपने आप में ये देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ये सारी जो टेक्निक है वो मौजूद है। जी सर अभी हम प्राइवेट वार्ड्स की तरफ चले। सर ये क्या लगाया गया है? ये फायर कर्टन्स हैं। इसे हमने इसलिए लगाया है कि जब फायर होता है तो एक कंपार्टमेंट एक एरिया से दूसरे एरिया में आग नहीं फैले। तो ये हमें 1100 डिग्रीज तक 2 घंटे का फायर रेटिंग देता है। इसमें स्मोक भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर हम फायर रेटेड डोर लगाते हैं तो स्ट्रेचर मूवमेंट में, पेशेंट मूवमेंट में हमेशा प्रॉब्लम आती है। अब भगवान ना करे कभी आग लगे, जिस दिन आग लगेगी उसी दिन ये डाउन होगा, अदरवाइज नॉर्मली ये खुला रहेगा, तो किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। ओके सर, ये प्राइवेट रूम है, इसमें क्या क्या खासियत है ये बताइए। इसमें बेसिकली हमने एक तो जो लाइट दी है वो सर्केडियन सेंट्रिक लाइटिंग दी है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी क्लॉक है उसके हिसाब से लाइट का कलर टेम्परेचर चेंज होता है। तो जैसे दिन में वार्म हो जाएगा या इवनिंग में वार्म हो जाएगा, तो इससे जो पेशेंट है उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता, उसकी हीलिंग जल्दी होती है। और इसमें डिमिंग वगैरह भी उस हिसाब से हो जाती है कि उनको जब सोना है उसके हिसाब से लाइट डिम हो जाती है। तो पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल है। मतलब जैसे दिन में सूरज, जैसे सूर्य उदय होता है उसके बाद दिन में तेज धूप होती है, फिर शाम को सूरज ढलता है, उसका ध्यान रखा गया है, उस हिसाब से लाइट अपने आप चेंज होगी। उसका जो कलर है वो चेंज होगा, जैसे वार्म हो जाएगा या वाइट हो जाएगा, उसके हिसाब से होगा। तो उससे इनका हीलिंग पेशेंट्स का जल्दी होगा। और इसके अलावा जो है एनर्जी सेविंग भी होगी। जी। और सर बेड्स वगैरह कुछ स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड हैं कैसे? हाँ, बेड्स भी मोटराइज्ड हैं, पेशेंट्स को एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से डिज़ाइंड हैं। और सारे इसमें पूरा रिमोट से ऑपरेटेड हैं। और इसके अलावा जैसे स्विचेस भी हमने एंटीबैक्टीरियल लिए हुए हैं और पर्सनलाइज कंट्रोल दिया है वीएवी बॉक्सेस लगा के। सेंट्रल एसी में अदरवाइज टेम्परेचर एक ही रहता है तो पेशेंट को कई बार दिक्कत होती है। तो इसमें वो अपना टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकता है, लाइट भी कंट्रोल कर सकता है। जी सर, पेशेंट के बेड के ऊपर एक पैनल देखा जा सकता है, वहाँ पे कॉल का बटन भी है और स्विचेस लगे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बेड हेड पैनल है और इस पे
नर्स कॉल सिस्टम है, तो इन केस ऑफ कोई पैनिक है या कुछ है तो जी नर्स को वो प्रेस करके कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बात भी कर सकते हैं कि उन्हें दवाइयाँ कितनी खानी है। जी और इसके अलावा इसमें गैसेस आए हुए हैं, तो ऑक्सीजन और वैक्यूम वगैरह तो उनको पेशेंट को जब भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, मतलब अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ बुलाना है नर्स को, सिस्टर को, तो यहाँ से कॉल का बटन दबा करके और ये नर्स के उसमें आ जाएगा कि इस रूम के पेशेंट के को प्रॉब्लम है, और वो कम्युनिकेट फ़ोन में भी बात कर सकते हैं, और इसके अलावा उनका इंडिकेशन भी आ जाएगा और रूम के बाहर भी लाइट जल जाती है। जी तो सर, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखा गया है, कबर्ड्स बनाए गए हैं। हाँ जी, इसमें हमने पेशेंट के सुविधा का पूरा ख्याल रखा है कि इसमें टीवी भी दिया हुआ है और फ्रिज भी दिया हुआ है, इनके वार्डरोब्स भी दिए हुए हैं, वॉशरूम्स भी हमने दिए हुए हैं, और इसमें हमने लो फ्लो फिक्चर्स यूज़ किए हैं, और इससे जिससे कि हमारा 60% जो वाटर सेव होता है पूरे प्रोजेक्ट में, और हम STP से इसको रिसाइकल भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरी बिल्डिंग हमारी जो है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है, और लगभग हमारा 4 करोड़ रुपया सालाना सेविंग होगा एनर्जी बिल में। हाँ, मतलब कि 4 करोड़ रुपया सालाना सेव होगा बिजली के बिल में, सिर्फ बिजली के बिल में इस प्रोजेक्ट पे। और इसके अलावा 30,000 लीटर डेली का हमारा सेविंग है पानी का भी। जी, क्योंकि आजकल कहा यह भी जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा, तो पानी बचाने की पूरी सुविधा यहाँ पे रखी गई है। जी, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, इसके अलावा हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया हुआ है, और हमने लो फ्लो फिक्चर्स यूज़ किए हैं ताकि पानी का कंजम्पशन कम हो। तो मतलब सर, अपने आप में जो ये नया हॉस्पिटल या नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये अपने आप में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। इसके अलावा जो हमने इसमें IGBC में भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, एंड वी आर लाइकली टू गेट प्लेटिनम रेटिंग फॉर दैट। तो ये हमारा हॉस्पिटल प्लेटिनम रेटेड हॉस्पिटल शायद इंडिया का पहला होगा, देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा। जी, हमारे जो स्कोर्स हैं अभी तक, उस हिसाब से हमें प्लेटिनम रेटिंग मिल जाएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेशन में हो सकता है 1 महीना लगे। अभी नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जिस तकनीक से ये बनाया गया है और जितने दिल से ये बनाया गया है, सबसे पहली बात तो भगवान किसी को यहाँ भेजे ना, अगर भेजे तो पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, पेशेंट्स की भी और अटेंडेंट की भी। तो सर, कितना समय हो गया है आपको, क्योंकि आप प्रोजेक्ट हेड है, कितना समय लगा और कितनी मेहनत लगी है इसमें? तो एक्चुअली बहुत सारी नई चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे विचार आए, और इसको हमने कोशिश किया कि कुछ नया करके दिखाएं और अच्छी चीज़ें हों, कम पैसे में ज़्यादा सुविधाएं मिल जाए। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी कम रहा, और जो हमारा सैंक्शन अमाउंट था उससे भी हम 8-10 करोड़ कम में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, और कई नई सुविधाओं के साथ और कई नई चीज़ों के साथ हम जो है इसको कर पाएंगे। और ये नॉर्मली जो इस लेवल का हॉस्पिटल बनाने के लिए जितना कॉस्ट आता हो उसके आधे कॉस्ट पे हो गया ये। बहुत बढ़िया। मतलब जितना नॉर्मली कितना आता है सर कॉस्ट? नॉर्मली जो ये हमारे 334 बेड्स हैं इसमें, तो उसके हिसाब से आज की डेट में जो टेंडर्स लग रहे हैं वो उसमें 300 करोड़ प्लस में हो रहा है ये, इतनी सुविधाओं के, क्योंकि इसमें सेंट्रल हीटिंग है, सब कुछ सेंट्रल कूलिंग है, और एवरीथिंग इज देयर, सारी फैसिलिटी, 34 सर्विसेज हैं इस पे। तो उसके हिसाब से कम 300 करोड़ का बनता है, ये हमारा 165 करोड़ में बन गया है। बहुत बढ़िया सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा और दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो बना रहा है, आप कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? हम सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से हैं, और ये देश की प्रीमियर कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, और हम काफ़ी बड़े काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो ये हैं राजीव साहब सर। मैं वापस पंजाबी जानता क्योंकि सर नूं पंजाबी समझ नहीं आती सी, इस करके मैं हिंदी गलबात कर रहा सी। लेकिन 5 स्टार होटलों नूं मात दिंदा PGI दा ये नवा अस्पताल या PGI दी ये नवी बिल्डिंग अपने आप दे विच एक मिसाल है। तकनीक के रूप विच हर एक चीज़ इत्थे मौजूद है जो होनी चाहिए है। तो सब तो वड्डी गल मैं फिर यह कहांगा कि रब किसी नूं भी अस्पताल दा मूँह ना विखावे, लेकिन फिर भी जेकर तुहानूं PGI दे विच आउणा पैंदा है, तो हुण जो जहन दे विच तस्वीर रहिंदी है कि सरकारी अस्पताल खस्ता हालत बिल्डिंग ते माड़ियां सुविधावां, उस तुहाडी मिथ नूं हुण ये अस्पताल तोड़ रहा है। एक साइंस फिक्शन अस्पताल, जो कल्पना तुसीं कर सकते हो, हर एक चीज़ इत्थे मौजूद है। सुख सुविधा का हर एक पेशेंट का, हर एक मरीज़ का ध्यान रखा गया है। बैड मोटराइज्ड बैड ने, उठना बैठना कुर्सी, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। खास तौर ते जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिवें एंट्रेंस दीयां तस्वीरां असीं तुहानूं पहलां विखाईआं, वो भी अपने आप दे विच
5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, यानी कि विग्यानक तौर पर कल्पना वाला एक अजिहा अस्पताल जिथे हर एक चीज़ जिसकी तुसी कल्पना करते हो वो मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित पांडे के नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 92563 92563।